नमस्कार दोस्तों, सीएसबी ज्ञान बुक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे होता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, आखिर में क्या कारण है कि लोग ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों का इसकी तरफ रुझान क्यों कम होता चला जा रहा है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भविष्य में होने वाले चुनाव में आप ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्राम पंचायत सदस्य के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कार्य इनको सौंपे गए हैं, कौन कौन सी शक्तियां इन्हें प्रदान की गई हैं सरकार के द्वारा। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अभी आप लोग किसी व्यक्ति से गांव में कह दीजिए कि आप जो है ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ जाइए, तो सीधे आपको जवाब देगा कि क्यों लड़ें हम इस चुनाव को, क्या फायदा है हमारा इसमें। गांव का सर्वे सर्वा तो ग्राम प्रधान होता है, वह कभी किसी सदस्यों की सुनता ही नहीं है, तो इस चुनाव को लड़ने से हमारा क्या फायदा होगा। ऊपर से हमारा 1000, 2000, 4000 खर्च ही होने वाला है। तो इस चुनाव को लड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं है, इस चुनाव को हम कभी लड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही हाल सभी लोगों का है। तो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, ऐसी भावना लोगों के अंदर क्यों होती है? सिर्फ जागरूकता की कमी और जानकारी ना होने की वजह से। उनको ये नहीं मालूम होता है कि ग्राम पंचायत सदस्य के क्या कार्य हैं। अगर ये जान जाए कि ग्राम पंचायत सदस्य के बिना ग्राम प्रधान जीरो है, तो ग्राम सभा से बहुत से प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ जाएंगे। लेकिन यही जानकारी उनको नहीं हो पाती है कि आखिर में ग्राम पंचायत सदस्य के क्या कार्य हैं। दोस्तों, एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि गोंजर को आप लोग देखे होंगे, ये तस्वीर आप लोग देख लीजिए। लोग कहते हैं कि गोंजर का अगर एक पैर टूट जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, फिर भी वो चल सकता है। सही बात है, क्योंकि इसके पास कई पैर होते हैं। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 10 पैर टूट जाए तो क्या वह पहले जैसे चल रहा था उसी तरह से चलेगा? कभी नहीं चल पाएगा। यानी उसकी जो चाल होगी धीमी पड़ जाएगी, यानी चलने में उसे परेशानी होगी। इसी तरह से और भी पैर इसके अगर गायब हो जाएं, मान लीजिए एक दिन ऐसा हो जाए कि उसके पास 2 ही 3 पैर बचें, 10 पैर बच जाएं, तो क्या उस तरह से वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यही हाल ग्राम प्रधान की है। ग्राम पंचायत सदस्य जो होते हैं ग्राम प्रधान के पैर का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर ग्राम पंचायत सदस्य मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ उसमें कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा और जितनी भी सीटें थीं सब खाली रह गई हैं। मान लीजिए कि आपके ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है, तो 1000 आबादी पर 9 सदस्यों का चुनाव होता है, यानी ग्राम पंचायत में कुल 9 वार्ड होंगे, तो 9 सदस्यों का चयन उसमें किया जाना था। मान लीजिए कि उस ग्राम पंचायत में किसी ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए पर्चा नहीं भरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इनका चुनाव ही नहीं हुआ, और चुनाव होने के बाद कोई ना कोई ग्राम प्रधान का चुनाव जीत गया होगा। तो यहीं पर समझने वाली बात है। तो दोस्तों, जब ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न हो जाता है तो वहाँ पर उस ग्राम पंचायत में जितने भी पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और जो ग्राम प्रधान चुने जाते हैं और जो उस ग्राम सभा की जनता होती है, सबको बुलाया जाता है खुली बैठक के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर। मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत में कोई पंचायत भवन हो, वहाँ पर बुला लिया गया। अगर ग्राम पंचायत भवन नहीं है तो स्कूल होंगे, वहाँ पर बुला लिया गया। इस तरह से अगर सार्वजनिक स्थान भी कोई नहीं होता है तो ग्राम प्रधान अपने घर पर भी उस बैठक को करवा सकता है, उसके पास ये अधिकार है। तो वहाँ पर सबसे पहला कार्य होता है, जो पहली बैठक होती है, वैसे अगर देखा जाए तो पहली बैठक तक नहीं गांव में हो पाती है, और उसका नियम जो है कि हर महीने कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। मान लीजिए हर महीने नहीं हो रही है तो 3 महीने के अंतराल पर एक बैठक जरूरी होनी चाहिए गांव वालों के बीच में, लेकिन ये भी बैठक नहीं हो पाती है।
अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष में भी कहीं पर भी एक बैठक नहीं की जाती है, लेकिन कागज़ों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपको हर महीने कोई न कोई बैठक मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो बैठक होती है ये महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। अगर हर महीने नहीं हो पाती है तो 3 महीने में कम से कम 1 बार ये बैठक हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए 3 महीने में भी नहीं हो पा रही तो साल में कम से कम 2 बार हो जानी चाहिए। तो कम से कम साल में 1 बार तो ये बैठक हो ही जानी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी अपनी ग्राम पंचायत में देखा है कोई बैठक होते हुए? बहुत कम ही ग्राम पंचायत में ऐसा होता है। लेकिन अगर कागज़ों में देखा जाए तो लगभग हर महीने कोई न कोई बैठक दिखाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। ना तो गाँव वालों को ही इसकी जानकारी है, ना तो ग्राम पंचायत सदस्य जो चुने गए हैं, उनको ही इसकी जानकारी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से ग्राम पंचायत की बैठक होती है। चलिए मान लीजिए ग्राम पंचायत की जो बैठक थी, वो बुला ली गई। गाँव के कुछ लोग इकट्ठा हुए, ग्राम पंचायत सदस्य जो चुने गए थे, लेकिन हमने कहा कि मान लीजिए इस ग्राम पंचायत में कोई भी सदस्य नहीं चुना गया है। गाँव के लोग वहाँ इकट्ठे हैं, ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत सचिव भी हैं, लेकिन वहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य नहीं है। अगर ग्राम पंचायत सदस्य नहीं है, तो बैठक किस काम की होगी? पहली चीज़ छोड़िए, बैठक से अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य वहाँ पर जब नहीं रहेंगे, तो क्या ग्राम पंचायत का गठन हो पाएगा? कभी नहीं होगा। बगैर सदस्यों के ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाता है। और जब तक ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता, कम से कम 2/3 सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक प्रधान का मतलब 0 होता है। गाँव में वो कोई भी कार्य नहीं करा सकता। तो यहीं पर हमारी समझ में आ जाता है कि ग्राम पंचायत सदस्य के पास कितनी पावर है। ग्राम पंचायत सदस्य अगर ठान ले कि हम ग्राम पंचायत में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, कोई भी गलत कार्य नहीं होने देंगे, तो ग्राम प्रधान में इतनी पावर नहीं है कि वह अपनी मनमानी कर दे। दोस्तों, ग्राम प्रधान को कुछ विशेषाधिकार दिए गए होते हैं, बगैर किसी की अनुमति लिए भी कार्य करवा सकता है। लेकिन उसकी जो जानकारी है, उसका पूरा डिटेल जब अगली बैठक होती है, तो उस बैठक में ग्राम प्रधान के द्वारा लोगों के सामने बताया जाता है कि हम इस पर इतने पैसे खर्च हुए हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि जब ग्राम प्रधान के द्वारा पूरा डिटेल वहाँ पर बताया जाता है, दिखाया जाता है कागज़ों में भी, तो वहाँ पर जितने सदस्य होंगे, गाँव के जो लोग होंगे, सभी लोग देखेंगे कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें अनुमानित लागत कितनी लगी होगी, सब कुछ देखा जाता है। वहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य जो होते हैं उसकी जाँच भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये अधिकार मिला है। ग्राम प्रधान कोई भी कार्य करवा रहा है, उसको चेक करने का अधिकार ग्राम पंचायत सदस्य को है। अगर ग्राम पंचायत सदस्य को ये लगता है कि ग्राम प्रधान के द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं वो मानक के हिसाब से नहीं है, तो वो ग्राम प्रधान से बात भी कर सकता है और ग्राम प्रधान के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है, उसकी जांच भी करवा सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य में इतनी पावर है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि बगैर ग्राम पंचायत सदस्य के ग्राम प्रधान 0 होता है। अगर ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत में नहीं हुआ, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत एकदम 0 हो जाएगा, वो कोई भी कार्य नहीं करवा सकता। इसके बाद लगभग 6 महीने तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है और 6 महीने तक कोई कार्य गाँव में नहीं हो पाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि चुनाव होने के बाद 6 महीने, साल भर तक कोई कार्य नहीं होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर में जो हमारा नया प्रधान चुना गया है, कर क्या रहा है? काम क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि लोगों को तो मालूम नहीं है कि हमारी ग्राम पंचायत में सदस्यों का चुनाव ही नहीं हुआ है।
तो कम से कम 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। जब चुनाव हो जाता है, कम से कम 2/3 सदस्य वहाँ पर चुन लिए जाते हैं, तब वहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत में 2 ही लोग होते हैं, एक प्रधान और दूसरे जितने ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इन्हीं लोगों को मिलाकर ग्राम पंचायत का जो है गठन होता है। और जब गठन हो जाता है, उसके बाद ही जो है ग्राम प्रधान गाँव में कोई कार्य करवा सकता है। तो ग्राम पंचायत सदस्य के अंदर इतनी शक्ति होती है। तो दोस्तों, जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो आप लोग देखते हैं कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी होती है कि ग्राम पंचायत सदस्य का कार्य क्या है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो पर्चा भर देते हैं और वो निर्विरोध भी चुन लिए जाते हैं, क्योंकि उस वार्ड में हो सकता है कि और किसी को ये जानकारी ना हो कि हाँ भाई, ग्राम पंचायत सदस्य के पास इतनी पावर है। जो अगर कुछ लोगों को ये मालूम हो जाए उस वार्ड में, तो तो वहाँ से कुछ लोग और भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जब एक से अधिक लोगों का पर्चा वहाँ पर भर दिया जाएगा तो वहाँ चुनाव होता है। जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसी के साथ में उनका भी होता है, एक बैलेट पेपर और भी वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ग्राम पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधान के साथ ही होता है, जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। तो इस तरह से इनका चुनाव होता है, और शायद आप लोगों को ये जानकारी तो हो ही गई होगी कि ग्राम पंचायत सदस्य के पास कितनी पावर है, उनको कितनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, वैसे मैं अगली वीडियो में बताऊँगा ग्राम पंचायत में कितनी समितियों का गठन होता है। शायद बहुत कम ऐसे पंचायत सदस्य होते हैं जिनको इसके बारे में मालूम होता है। इस समय अगर कोई ग्राम पंचायत सदस्य होगा तो आप लोग पूछिएगा कि आपकी ग्राम पंचायत में कितनी समितियाँ गठित की गई हैं। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 90% लोग नहीं बता पाएँगे कि हमारी ग्राम पंचायत में इतनी समितियाँ गठित की गई। हो सकता है उसको समितियों के बारे में मालूम हो, लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि आपको किस समिति में रखा गया है, तो हो सकता है कि इसके बारे में वो ना बता पाए। और फिर अगर उससे पूछ दिया जाए कि क्या आपको किसी समिति का सभापति बनाया गया है, कि कोई भी नहीं बता पाएगा कि हमको किस समिति का सभापति बनाया गया है, हमको किन-किन समितियों में रखा गया है, कुछ नहीं जानकारी होती है। अगर इतनी जानकारी हो जाए कि हाँ, हमको इस समिति में रखा गया है सदस्य के रूप में या सभापति के रूप में, तो शायद वह एक बार नहीं, जितनी बार भी पंचायत का चुनाव होगा, हर पंचायत में वो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना पसंद करेगा। जानकारी ना होने की वजह से लोग ऐसा बोलते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य को कोई कार्य नहीं दिया गया है, इनके पास कोई भी शक्ति नहीं होती, कोई पावर नहीं होती है। तो जानकारी ना होने की वजह से लोग ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, इन समितियों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि ग्राम पंचायत में कितनी समितियां बनती हैं, कौन-कौन सी समितियां बनती हैं, और किस समिति का अध्यक्ष यानी सभापति कौन होता है। दोस्तों देखिए, मैं थोड़ी-सी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि ग्राम पंचायत में जो समितियाँ बनती हैं, उसमें 6 समितियाँ होती हैं। 6 समितियों में से 3 समितियों का सभापति जो होता है, वो ग्राम पंचायत सदस्य होता है। यानी जितने भी ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, उन्हीं में से किसी को चुना जाता है, और 3 समितियों का जो सभापति होता है, वो ग्राम प्रधान स्वयं होता है। अब ज़रा सोचिए, एक समिति इसमें होती है निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत में वो सारे कार्य आ जाते हैं जो ग्राम प्रधान के द्वारा करवाए जाते हैं। जितने भी निर्माण कार्य, जैसे खड़ंजा कोई लगवाना हुआ, इंटरलॉकिंग, यानी निर्माण से संबंधित जो नया निर्माण हो रहा है, निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उस समिति का सभापति जो होता है, वो ग्राम पंचायत सदस्य ही होता है। यानी सदस्य, ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। तो सोचिए, जबकि सबसे ज़्यादा कार्य जो निर्माण से संबंधित ही होते हैं ग्राम पंचायत में, जब इतना बड़ा अधिकार ग्राम पंचायत सदस्य को दे दिया गया है, तो आखिर में क्यों ऐसा होता है कि लोग ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना नहीं चाहते?
तो दोस्तों बस इसका एक ही कारण है कि लोगों को ये मालूम नहीं होता है हम किस समिति के सभापति हैं, हमें किन-किन समितियों में सदस्य के रूप में रखा गया है, कुछ नहीं जानकारी होती। जबकि ये जानकारी देने का जो कार्य है, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य जो होता है, वो सेक्रेटरी का होता है, जो गाँव का सेक्रेटरी होता है। लेकिन वो इसलिए इनको नहीं बताता है इसके बारे में कि इनका कार्य क्या है, इनको कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये जान जाएँगे, तो ये सब ग्राम पंचायत में जितने कार्य करवाए जाएँगे ग्राम प्रधान के द्वारा, उसमें ये लोग अड़ंगा डालेंगे। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव जो होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं, ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत में कार्य करते हैं। जो कार्य ग्राम प्रधान को करवाना चाहिए, वो सेक्रेटरी के माध्यम से कराया जाता है। इन लोगों का शेयर उसमें होता है जो भी शेयर हो ये लोग मिल-जुल कर कार्य करते हैं। अगर यही सारी जानकारी ग्राम पंचायत सदस्यों को हो जाए तो इस तरह से जो ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, जितने भी धोखाधड़ी का कार्य हो रहे हैं, वो सब बंद हो जाए। ये ग्राम पंचायत सदस्यों के हाथ में है। ग्राम पंचायत सदस्य चाह लें तो ग्राम पंचायत में ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं ठीक है, ₹1 का कहीं ₹1 की कहीं लागत है तो वहाँ पर ₹10 का पेमेंट हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इनको ये अधिकार दिया गया है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं, कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, मान लीजिए जिस भी सदस्य के वार्ड में कोई भी कार्य हो रहा है, मान लीजिए कोई खड़ंजे का कार्य हो गया, उस सदस्य को इसका अधिकार दिया गया है कि उस कार्य की देख-रेख वो कर सकता है। उस कार्य स्थल पर जाकर देखे कि वह कार्य सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, मानक के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लग रहा है कि ये कार्य मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ग्राम प्रधान से स्वयं कहें, ग्राम प्रधान अगर नहीं मानता है, तो उसकी कंप्लेन ब्लॉक पर जाके करें, ब्लॉक पर नहीं लोग सुन रहे हैं तो जिले पर करें, यानी कि कहीं पर भी यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य कहीं पर भी उसकी शिकायत कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर ग्राम पंचायत शिकायत कर दे तो उसकी सुनवाई ना हो। दोस्तों हर हाल में उसकी सुनवाई होनी है, वो जाँच करवा सकता है किसी भी कार्य की। तो इस तरह से इतने कार्य, इतने अधिकार, इतने पावर ग्राम पंचायत सदस्य को दिए गए हैं। लेकिन होता क्या है कि ग्राम पंचायत सदस्यों को कुछ नहीं मालूम होता है। यहाँ तक कि अगर कहीं सिग्नेचर की बात आती है, तो वहाँ पर फर्जी तरीके से ही सिग्नेचर कर लिया जाता है, यानी ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम से। लेकिन उनको बताया नहीं जाता है, कोई भी कार्य होता है गाँव में, अगर उनका कोई व्यक्तिगत कार्य होता है और ग्राम प्रधान के यहाँ जाते हैं, तो ग्राम प्रधान के द्वारा जो है आनाकानी करके भगा दिया जाता है या उनको डाँट कर भगा दिया जाता है। क्योंकि प्रधान जानता है इनको तो कुछ मालूम नहीं है। तो दोस्तों ये हाल है। तो तो दोस्तों शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ग्राम पंचायत सदस्य के पास कितनी शक्तियाँ हैं, कितने पावर उनको दिए गए हैं। तो मुझे विश्वास है कि अगर आपने यह पूरी वीडियो देख लिया होगा तो आप भविष्य में आने वाले चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़िए और अपनी पावर को दिखाइए। जिस तरह से गाँव में भ्रष्टाचार हो रहे हैं ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव जो होते हैं, उनके माध्यम से अगर आप चाह लें तो एक भ्रष्टाचार, ये धोखाधड़ी कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।